मोना, आप क्या समझती हैं कराची के मेयर के लिए कौन सा इत्तेहाद ज्यादा फेवरेट हो सकता है? क्या पीपल्स पार्टी और पीटीआई का भी कोई राब्ता हो सकता है? कोई इत्तेहाद यहाँ भी बन सकता है, या फिर जमात इस्लामी और पीटीआई इत्तेहाद बनाने में कामयाब हो सकते हैं? या फिर तीसरा सवाल ये भी है कि जमात इस्लामी अपने नंबर 1 के मुतालबे से दस्तबरदार होगी और पीपल्स पार्टी के साथ ही कुछ बन सकता है इत्तेहाद? देखिए, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये इसमें किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। बात ये है कि जो लोग कह रहे हैं ना कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी के साथ पीटीआई इत्तेहाद करे, ओ हो, तो ये बिल्कुल खाम ख्याली है, क्योंकि आप याद कीजिएगा कि 2015 में गालिबन जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था, सेनेट चेयरमैन का, तो उस वक्त भी ये पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद था। और इनफैक्ट 2017 में, और बल्कि इसके ऊपर मुझे याद है मरियम नवाज कहती थी कि जी जरदारी इमरान भाई भाई, इस तरह के बड़े नारे थे, मशहूर हुए थे। तो ऐसी बात नहीं है कि उनका किसी सियासी कोई भी चीज पर उनका इत्तेफाक राय या इत्तेहाद ना हुआ हो। और इसमें देखिए कोई कबाहत भी नहीं है। हमारे यहाँ ना अनफॉर्चुनेटली सियासी जमातें इसको सिर्फ अपने सियासी बयानियों के लिए इस्तेमाल करती हैं कि वो देखें उनका उनसे इत्तेहाद हो गया है, पहले उनके बारे में क्या कहते थे। सारी जमातें ये करती हैं, लेकिन जो फैक्ट ऑफ द मैटर और जो हकीकत है वो ये है कि तमाम तर जमातें अपने बदतरीन मुखालिफ के साथ भी सियासी इत्तेहाद करती हैं, और ऐसा करने में कोई हर्ज या कोई कबाहत नहीं है। जमात इस्लामी के ऊपर मैं देख रही हूँ, पीटीआई के कुछ अकाउंट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे खासा तनकीद कर रहे हैं कि जी वो देखें ये जमात इस्लामी वाले उनके साथ मिल गए। जबकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जमात इस्लामी का पीटीआई के साथ इत्तेहाद रह चुका है, आपको पता है। 2013 से 2018 तक पीटीआई की गवर्नमेंट थी केपी में, वहां पर जमात इस्लामी उनकी कोalition पार्टनर थी, और सिराजुल हक साहब गालिबन फाइनेंस मिनिस्टर थे केपी के। तो ये तमाम चीजें हो चुकी हैं, मतलब ये सारे इत्तेहाद रह चुके हैं। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के इत्तेहाद की बहरहाल हम ज्यादा बातें सुन रहे हैं, उसके भी हो जाने पर कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन अचंभे की बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त कराची जैसे शहर और सिंध के जो अर्बन मसाइल हैं उनका हल होना चाहिए, चाहे वो जिस भी इत्तेहाद की मर्जी से हो। मुझे लगता है अगर इसमें पीटीआई शामिल हो तो मे बी वो शायद इतना ज्यादा कुछ ना कर पाए, लेकिन अगर इसमें पीपल्स पार्टी शामिल होते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी हमारी तमाम की तवक्कुआत के बरक्स, मैं इसमें बड़ा खुली बात कर रही हूँ, मुझे तवक्को नहीं थी और बहुत सारे तज्जियाकार ये समझते थे कि पीपल्स पार्टी को कोई वोट नहीं मिलेगा बल्दियाती इलेक्शन में, लेकिन हमारी तवक्कुआत के बरक्स पीपल्स पार्टी को वोट मिला है, उनके काफी लोग जीते हैं। तो मुझे लगता है उस वोट को भी देखना चाहिए, और चूंकि उनकी हुकूमत है इस वक्त सूबे में और वफाक में भी, एक तरह से वो बहुत अहम कोलिशन पार्टनर है। तो मुझे लगता है कि वो जो एक फंड्स का फ्लो है वो बगैर किसी सियासी रस्साकशी के हो पाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी अपनी सूबाई हुकूमत से अपनी बलदियाती हुकूमत को फंड देने में वो ज्यादा हिचकिचाहट उनको नहीं होगी। और वैसे तो किसी हुकूमत को नहीं होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से जब यहाँ पर मुख्तलिफ हुकूमतें होती हैं, अलग अलग पार्टियां होती हैं, तो जो सूबाई हुकूमत होती है वो हमेशा फंड्स ट्रांसलेट नहीं करती है बलदियाती हुकूमत को। अगर पीपल्स पार्टी का शुमार हो जाता है इस अलायंस में, तो एक तो मुझे लगता है कि फंड्स की जो ट्रांसफर है वो स्मूथ हो जाएगी, जो बहुत जरूरी है किसी भी चीज की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और जमात इस्लामी, कोई शक नहीं कि जो मायूस हुई थी अवाम है कराची की, चाहे वो पीटीआई से हो या पीपल्स पार्टी से हो, उन्होंने अपना मैंडेट इस वक्त जमात इस्लामी को दिया है, उनकी रिप्रेजेंटेशन मुझे लगता है जरूर होनी चाहिए। जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, मैं इतना जरूर समझती हूँ कि रिकाउंटिंग में जो पीटीआई को फाते रही है, पीटीआई 4 मेरा ख्याल है जगहों से, तो वो रिकाउंटिंग होनी चाहिए। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी रोड़े अटका रहे हैं, उनका 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 यही उनको लग रहा है, उनकी नीयत यही समझ आ रही है कि वो कह रहे हैं कि अगर पीटीआई हमारे जीते हुए हल्कों से रिकाउंटिंग में दोबारा वो जीत गई तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए। सिर्फ इतना हो कि जो अवाम चाहते हैं उनका मैंडेट इलेक्शंस में ट्रांसलेट होना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में प्रॉब्लम यही रही है कि लोग, हम तमाम यही तनकीद करते हैं, सियासी जमातें हों या तजियाकार हों, कि अवाम तो चाहते हैं वो ट्रांसलेट नहीं होता इलेक्टोरल रिजल्ट्स में। ये ना हो, जो अवाम चाहते हैं जैसे रिजल्ट्स हैं रिकाउंटिंग करें, और अगर आप जेन्युइनली जीते हैं तो आपको कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए रिकाउंटिंग पे, बिल्कुल रिकाउंटिंग करें, और इसमें जिस किस्म का भी अलायंस हो उसको काबिल कबूल करें, और इसमें कोई रोड़े ना अटकाए। और अलायंस के ऊपर ना ऐसे फजूल अपनी पेटी पॉलिटिक्स ना खेलें कि वो देखें अलायंस कर लिया, वो देखें अलायंस कर लिया। हकीकत ये, आप तमाम लोग अलायंस करते हैं अपने बदतरीन मुखालिफ के साथ, और इसमें कोई कबाहत नहीं होने चाहिए, और हमेशा होते हैं। आप भी करेंगे, मुखालफिन पे इस बात की तनकीद ना करें।